अगर आप भी सिंगल टेबल पाइवट बड़े इजीली बना लेते हैं बट मल्टीपल टेबल पाइवट बनाने में आपको डिफ़िकल्टी आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल में रिलेशनशिप बनाने की ये एजुकेशनल वीडियो। तो देखिए रिलेशनशिप्स क्या है कि जब हमारे पास एक्सेल में डिफरेंट टेबल्स हैं और हम सबको क्लब करके उनका पाइवट बनाना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो हम एक्सेल में रिलेशनशिप्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे पास एक डाटा है जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स हैं कि स्टूडेंट आईडी 1, उसका नेम क्या है, नेशनैलिटी क्या है एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है। वहीं सेकंड में क्या है, हमारे पास क्लासेस के नाम है, देन स्टूडेंट आईडी है जो बता रही है कि किस स्टूडेंट आईडी ने कौन सी क्लास ऑप्ट की है एंड उसके ग्रेड कितने हैं। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक एनालिसिस करनी है जिसमें मुझे स्टूडेंट नेम के बेसिस पे उसके टोटल मार्क्स चेक करने हैं। तो देखिए जब हमने दो टेबल्स को क्लब करके पाइवट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टेबल पे आए, टेबल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी के साथ हमने इसे टेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर दिया। देन टेबल डिज़ाइन में आके हमने इसको नाम दे दिया, जैसे अभी के लिए मैंने इस टेबल को नाम दे दिया स्टूडेंट। इन द सेम मैनर हम शीट 2 में गए, हमने कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल टी से इसे टेबल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड टेबल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करने के बाद अब मैंने इसको नाम दे दिया क्लासेस। देन इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमें डाटा में जाना है। डाटा में डाटा मॉडलिंग के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप्स की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास न्यू ऑप्शन आ रही है, न्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, टेबल एंड रिलेटेड टेबल। अब टेबल एंड रिलेटेड टेबल क्या है कि सबसे पहले आपको टेबल में बताना है कि वो कौन सा टेबल है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। एक बार हम इसे क्लोज करते हैं एंड चेक करते हैं अपने डाटा को। अब देखिए अगर हम शीट 1 को देखें और शीट 2 को देखें तो इन दोनों शीट्स में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारे टेबल फर्स्ट में भी है और जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारे टेबल 2 में भी है। मीन्स स्टूडेंट आईडी इन दोनों के अंदर कॉमन है। वहीं स्टूडेंट आईडी टेबल 1 में सिंगल टाइम अवेलेबल है और वहीं टेबल 2 में स्टूडेंट आईडी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए हम डाटा मॉडलिंग में गए, डाटा मॉडलिंग में जाके हमने रिलेशनशिप पे क्लिक किया एंड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे टेबल अब कौन सा आएगा जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है और उस टेबल का नाम क्या है, उस टेबल का नाम है क्लासेस। तो हमने यहाँ से क्लासेस चूज किया। देन हमने बताया कि ये क्लासेस वाला टेबल किस टेबल के साथ रिलेटेड है, तो हमारी दूसरी टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया। देन हम यहाँ पे बताएंगे कि दोनों के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है, तो वो क्या है स्टूडेंट आईडी, एंड हमने स्टूडेंट आईडी दोनों टेबल्स में सेलेक्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का नाम सेम हो, नेम डिफरेंट भी हो सकता है बट वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। एंड ओके, देन ओके दबाने के बाद क्लोज पे क्लिक कीजिए। हमारे रिलेशनशिप क्रिएट हो चुके हैं। अब इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए या इसका पाइवट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाके यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल की ऑप्शन है। अगर आपको पाइवट बनाने में कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो 25A ज़रूर चेक करें और वहाँ से पाइवट बनाने सीखें कि पाइवट किस तरह से बनाए जाते हैं। देन पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है फ्रॉम डाटा मॉडल। आप फ्रॉम डाटा मॉडल पे क्लिक कीजिए। देन हमारे पास ऑप्शन आएगी कि पाइवट कहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं, वेदर ऑन न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जैसे मुझे एग्जिस्टिंग पे पाइवट क्रिएट करना है तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया एंड लोकेशन में एक सेल का एड्रेस डिफाइन कर दिया, प्रेस ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पाइवट बन गया। अब हमारे पास फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज एंड रो की ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे क्या चीज़ दिखानी है, तो मुझे क्या दिखानी है, मुझे टोटल ग्रेड्स दिखानी है जो क्लासेस वाले टेबल में है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल्स अवेलेबल हैं, तो हमने क्लासेस वाले टेबल पे क्लिक किया और यहाँ से हम ग्रेड्स को पिक करके वैल्यूज़ में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल ग्रेड्स हैं दैट इज़ 2277, बट हम इसे फर्दर कैटेगराइज करना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ से फर्स्ट नेम को रोज़ में ड्रॉप डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पाइवट रेडी है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि डेजी के 171 टोटल मार्क्स है, डोनट के 312 टोटल मार्क्स है, गूफी के 238 टोटल मार्क्स हैं।
अब देखिए ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको थोड़े बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। उसके लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टेबल्स हैं जिसमें एक है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड दूसरा है ऑर्डर ब्रेकडाउन। अब अगर हम लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स चेक करें, इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी गिवन है, किस डेट को ऑर्डर दिया गया वो बताया गया है, किस कस्टमर ने वो ऑर्डर दिया, उसकी सिटी, कंट्री, स्टेट, रीजन, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स हैं। वहीं ऑर्डर ब्रेकडाउन में क्या है कि हमारे पास ऑर्डर आईडी है, उस ऑर्डर आईडी के साथ कौन सा प्रोडक्ट लिंक है, उस पर कितना डिस्काउंट दिया, सेल कितने की हुई, प्रॉफिट कितना था, किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट था एंड उसका स्टेटस क्या है, मीन्स उस ऑर्डर आईडी की पूरी सेल्स का रिकॉर्ड है। तो अगर हम चेक करें कि इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, दैट इज ऑर्डर आईडी। वहीं लिस्ट ऑफ ऑर्डर में क्या है कि ऑर्डर आईडी सिंगल टाइम गिवन है, देन उस पूरे ऑर्डर की डिटेल्स है। वहीं अगर हम ऑर्डर ब्रेकडाउन में देखें तो प्रोडक्ट की चेंज होने के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्डर आईडी उतनी बार रिपीट हो रही है। लेट्स से हमें इन दोनों टेबल से देखना है कि रीजन वाइज टोटल सेल कितनी हुई है, कि नॉर्थ रीजन में कितनी सेल हुई है, सेंट्रल रीजन में कितनी सेल हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी के साथ इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इस टेबल को नाम दे दिया सेल्स। देन हम लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में गए, हमने कंट्रोल ए से डाटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी से इसे टेबल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट किया एंड यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया कस्टमर। देन ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, हमें डाटा में जाना है। डाटा में जाके डाटा मॉडल के अंदर रिलेशनशिप्स एंड न्यू। अब यहाँ पे हम टेबल डिफाइन करेंगे जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, वो है सेल्स, और वो किसके साथ लिंक है, वो कस्टमर्स के साथ लिंक है। और कौन सा कॉलम, यहाँ पे हमने बताया ऑर्डर आईडी, वो कस्टमर्स के ऑर्डर आईडी के साथ लिंक्ड है एंड ओके। देन क्लोज पे क्लिक कीजिए। अब पाइवट बनाने के लिए इंसर्ट पे जाइए, पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए और फ्रॉम डाटा मॉडल एंड यहाँ पे मैंने कहा न्यू वर्कशीट पे मुझे ये पाइवट बनाना है एंड प्रेस ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों टेबल्स आ रहे हैं, कस्टमर्स एंड सेल। लेट्स से हमने रीजन वाइज सेल दिखानी है तो हमने सबसे पहले सेल्स टेबल में आए और यहाँ से हमने सेल्स को पिक किया और वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से सेकंड हम कस्टमर्स टेबल में आए और कस्टमर्स टेबल में हमने रीजन्स को पिक किया और इसको रोज में ड्रॉप कर दिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि सेंट्रल रीजन की सेल कितनी है, नॉर्थ रीजन की सेल कितनी है एंड साउथ रीजन की सेल कितनी है। ये था रिलेशनशिप्स के साथ पाइवट किस तरह से बनाए जाते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो के फीडबैक्स हमें कमेंट में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पाइवट चार्ट्स के बारे में, तो बने रहिए डाटा सेंस के साथ।